एक शक्तिशाली राजा जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। अपनी जीत के जश्न में उसने अपनी प्रजा को बुला रखा था। चारों तरफ लोगों को खाना खिलाया जा रहा था, धन बांटा जा रहा था। राजा से मिलने बड़े बड़े राजा और उनके मंत्री आ रहे थे। राजा के नाम के गीत गाए जा रहे थे जिसमें राजा की प्रशंसा की जा रही थी। तब वहां बैठे एक दूसरे राजा ने उस राजा से कहा, महाराज, यह जो आपने इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, इसके पीछे राज क्या है जो कोई दूसरा ना कर सका? वह आपने कैसे कर दिखाया? किसी भी चीज को पाना चाहते हो तो उस चीज को पाने का एक सही समय होता है। बस आपको वह समय पहचानना आना चाहिए और उस समय पर आपको कर्म करना ही पड़ेगा। अगर आपने कर्म करने में थोड़ी भी देर की तो वह वस्तु आपके हाथों से निकल जाएगी। इसलिए सबको समय दो। आपका समय सबके हिस्से में आना चाहिए। समय और कर्म, यह दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जिसने समय को साध लिया और समय के अनुसार कर्म करना सीख लिया, उसे जो चाहिए वह उसे मिलेगा ही, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। जैसे मैंने पाया और आगे भी मैं ऐसे ही सफलता प्राप्त करता रहूंगा। राजा का जवाब सुनकर वहां बैठे सभी राजा और अधिकारियों ने तालियों से राजा की बात का स्वागत किया। वहां पर एक बूढ़ा भी बैठा था। राजा की बात सुनकर उसकी हंसी छूट गई। वह जोर से हंसा और नीचे गिर पड़ा। सिपाहियों ने उस बूढ़े आदमी को उठाया और गिरफ्तार कर लिया। राजा के अधिकारी ने राजा से कहा, महाराज, इस प्रकार हंसकर यह आपका अपमान कर रहा है। आप आदेश दें तो मैं इसको अभी मृत्युदंड दे देता हूं। कोई बात नहीं, बूढ़ा है, बात समझ नहीं आई होगी। बुढ़ापे में वैसे भी दिमाग सठिया जाता है। राजा की बात सुनकर बूढ़ा फिर जोर से हंसा और हंसते हंसते जमीन पर बैठ गया। उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी और उसे हंसता देख बाकी सब भी हंसने लगे। सबको हंसता देख राजा को थोड़ा क्रोध आया और उसने बूढ़े से कहा, क्या जो हम कह रहे हैं वह गलत है? क्या वह हंसी के योग्य है जो तुम हंस रहे हो? आपने अभी तक जो भी कहा है सब सत्य है। सही समय पर सही कर्म करना ही सफलता की ओर ले जाता है। कर्म और समय का जो बंधन पहचान लेता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। लेकिन आपका यह कहना कि आप सबको समय देते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, गलत है। एक बेचारा ऐसा भी है जो आपके पास है और जिसे आपके समय की बहुत जरूरत है और उसके लिए आपका कर्म शून्य है। आप उसे कभी समय नहीं देते, इसलिए वह आपको कभी नहीं मिलेगा। ऐसा कौन है मुझे बताओ, मैं उसे समय अवश्य दूंगा। उसे तो आपको ही खोजना होगा राजन। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। यह कहकर वह बूढ़ा वहां से चला गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन है जो उसके बिल्कुल करीब है और जिसे वह समय नहीं दे रहे हैं। उसने अधिकारियों से कहा, ऐसे व्यक्ति का पता किया जाए। बहुत छानबीन करने के बाद भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे राजा समय नहीं दे रहे थे और वह राजा के करीब भी था। राजा ने सोचा, मैं तो अपने शत्रुओं तक को समय देता हूं, फिर अपनों को क्यों नहीं दूंगा? ऐसा कोई नहीं है। वह बूढ़ा मेरा मजाक बना रहा था। अवश्य ही अब मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। राजा खुद बूढ़े को ढूंढने के लिए बाहर निकला। उसने देखा कि एक गांव में वह बूढ़ा प्रवचन दे रहा है। लोग बाग उसके चारों ओर भीड़ लगाकर बैठे हैं। राजा भी भेष बदलकर उस भीड़ में शामिल हो गया। बूढ़ा कुछ कह रहा था पर लोगों को अपनी खुसर पुसर से फुर्सत ही नहीं थी। सब कुछ न कुछ बोलते ही जा रहे थे। कुछ ही लोग थे जो उस बूढ़े को सुनने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को शांत होता ना देख बूढ़ा वहां से उठकर जाने लगा। लोगों को लगा कि शायद प्रवचन पूरा हो गया है, इसलिए गुरुजी जा रहे हैं। पर जो लोग सुन रहे थे उन्होंने उस बूढ़े को रोकते हुए कहा, गुरुजी, आज आपने कुछ बताया ही नहीं। आज आप चुपचाप ही जा रहे हैं।
अगर तुम ऐसे ही एक दूसरे की सुनते और सुनाते रहोगे, बताते रहोगे, ऐसे ही बोलते रहोगे, तब अगर भगवान भी तुम्हारे सामने आ जाए और वह तुम्हें कुछ कहें तो तुम उन्हें भी अनसुना कर दोगे। इसलिए तुम कभी उन्हें सुन नहीं सकते, क्योंकि तुम तो अपनी अपनी सुनने और सुनाने में व्यस्त हो, जिंदगी भर यही करते रहते हो। इसलिए अंतिम समय में जब तुम्हारी कोई नहीं सुनता तो तब तुम्हें पीड़ा होती है, रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते रहते हो। गुरु की बात सुनकर सभी लोग शांत हो गए और वहां एक सन्नाटा सा छा गया। वह बूढ़ा गुरु वहां बैठ गया और कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद एक व्यक्ति ने कहा, गुरुजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो मत, सिर्फ सुनो, ध्यान से सुनो। कुछ देर तक फिर सन्नाटा रहा। फिर दूसरा व्यक्ति बोला, गुरुदेव क्या आप हमसे नाराज हैं? आज आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे मूर्ख, जब तक तू चुप बैठेगा नहीं तब तक तू सुनेगा कैसे? चुप बैठ और ध्यान से सुन। फिर सन्नाटा हो गया। गुरु की ऐसी हरकतों को देखकर लोग बाग धीरे धीरे खुसर फुसर करने लगे। गुरु ने कहा, यही तो तुम्हारी समस्या है। तुम हमेशा कुछ ना कुछ कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, बोलना चाहते हो, करना भी चाहते हो, पर शांत होना नहीं चाहते, रुकना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, बस धमाधम बोलना है। तुम क्या बोल रहे हो कभी सोचा है? क्यों बोल रहे हो सोचा है? इतने शब्द और विचार कहां से आ रहे हैं सोचा है इस बारे में? इन शब्दों में, इन विचारों में तुमने किसी की आवाज दबा दी है? कभी उसके बारे में सोचा है? अरे जब तुम बोलोगे ही नहीं तो ये क्या सुनेंगे? तुम चुपचाप बैठ जाते हो और कहते हो सुनो। क्या सुने? अरे राजन, जब तुम्हें वह बेचारा व्यक्ति नहीं मिला जिसे तुम्हारे समय की सबसे अधिक आवश्यकता थी और जो तुम्हारे सबसे करीब है, तो तुम उसकी सुनोगे कैसे? आपने मुझे पहचाना कैसे? यहां जितने अकड़े हुए व्यक्ति हैं उन सब में तुम ही सबसे ज्यादा अकड़ रहे हो। पहचानना आसान है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हमने जांच पड़ताल कर ली है। तुमने हमारा मजाक बनाया, इसलिए हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। बूढ़ा फिर जोर से हंसा और नीचे गिर पड़ा। फिर खड़ा हुआ और कहा, मृत्यु दंड तो ठीक है, लेकिन पहले उस व्यक्ति से तो मिल लो जो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है और जिसे तुम बिल्कुल भी समय नहीं देते। कहाँ है? बताओ मुझे। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ अकेले में एकांत में चलना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। बूढ़ा राजा को जंगल में एक सुनसान जगह पर ले गया जहां साफ पानी का एक तालाब था। बूढ़े ने कहा, राजन, जिस व्यक्ति को तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हें तालाब में मिलेगा। राजा तालाब की ओर गया। तालाब में झांका, लेकिन उसमें उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। यहां कोई नहीं है, तुम मेरा मूर्ख ही बना रहे हो। ध्यान से देखो राजन, कुछ दिखाई दे रहा है। यहां केवल मेरी परछाई ही दिख रही है, बाकी कुछ नहीं है। यही तो है वह व्यक्ति जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसे तुम्हारे समय की सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम ही तो हो। तुमने सबको समय दिया, लेकिन अपने आप को नहीं दिया। बेचारा राजा ने तालाब में अपने आप को देखा, फिर कुछ सोचा और फिर बूढ़े से कहा, तुम सही कहते हो। हम सबका ध्यान रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबको समय भी देते हैं, सारे कार्य समय पर करते हैं, पर अपने आप को समय नहीं देते। अपने सबसे ज्यादा करीब रहने वाले हम खुद अपना ध्यान नहीं रखते, अपनी ही नहीं सुनते। लेकिन गुरुदेव, हम कैसे अपने आप को सुन सकते हैं, अपने आप को समय दे सकते हैं? तुम चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, अपनी बकबक बंद कर दो, आंखें बंद कर कर यहीं बैठ जाओ, ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। तब तुम अपने आप को सुन पाओगे, अपने आप को समय दे पाओगे। वरना अंतिम समय में ही हम अपने आप को देख पाते हैं, पर तब समय नहीं होता कि हम अपने आप से बात कर सकें, अपने आप को सुन सकें। जैसा तुम कहते हो, सही समय पर सही कर्म आवश्यक है, तो यही वह समय है जब हम अपने आप को समय दे सकते हैं,
अपने आप को सुन सकते हैं और अपने आप को उन कर्मों से बचा सकते हैं जो हमारा विनाश करते हैं। आपका धन्यवाद मुझे मुझसे मिलाने के लिए, वरना मैं तो कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाता। राजा की बात सुनकर बूढ़ा हंसते हंसते लोटपोट हो गया। तुम तो गंभीर हो गए। जीवन गंभीरता के लिए नहीं है। हंसो और हंसाओ, सुखी रहो, खुश रहो, दुखी हो तो अपनी शरण में जाओ। जीवन गंभीरता में मत निकाल देना।